नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि ईश्वर को नहीं मानने वाले बुद्ध को भी हिंदुओं ने ईश्वर का अवतार क्यों माना है। बात तो सही है, क्योंकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे और हिंदुओं ने उसे ईश्वर का अवतार माना है। तो यहाँ हिंदुओं ने का मतलब है सनातन धर्म ने, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं सनातन धर्म का, उसी को हिंदू कहते हैं। तो सनातन धर्म क्या है, इसको समझे बगैर ये बात समझ में नहीं आएगी। सनातन धर्म हमारे वेदों और उपनिषदों में कहे हुए धर्म का नाम है सनातन धर्म। उसमें एक सिद्धांत यह है, सदैव सौम्येदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम जीवो ब्रह्मैव ना परः ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये सिद्धांत है सनातन धर्मों के। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, सत परमात्मा ही पहले था और था ही था, और एकम एव अद्वितीयम, एकमात्र था, और ऐसा एक जिसमें कभी दूसरा नहीं था, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं होगा। हम कहेंगे कि भाई आज हमने 5 रुपये कमाए, तो हो सकता है कल हम 4 भी कमाए, या हो सकता है कल हम 7 भी कमाए, लेकिन ऐसा एक परमात्मा नहीं था। एक माने अद्वितीय एक था कि जिसमें से कभी 2 हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता। और फिर कहा कि तस्मात् एतस्मात् आकाश संभूत आत्मनः आकाश संभूत, आत्मा से, परमात्मा से, उस सत परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई माने उसी परमात्मा ने आकाश का रूप लेकर अभिव्यक्त हुआ, क्योंकि दूसरा तो था नहीं। परमात्मा ने बनाया ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ होता तो बनाता ना, कुछ उपादान तो होना चाहिए, कुछ मटेरियल तो होना चाहिए। किसमें से बनाता आकाश? तो स्वयं आकाश बना। जो सत परमात्मा था, सत था, वो चित्त भी था। बिना चित्त चैतन्य हुए कुछ किया नहीं जा सकता, और उसका उपयोग अगर न हो तो भी हम कुछ नहीं करते। बिना हेतु के कुछ नहीं किया जा सकता। उपयोग माने हेतु माने आनंद। तो सच्चिदानंद परमात्मा ही, आत्मा के रूप में रहा हुआ परमात्मा ही आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। आकाशात वायु, आकाश में से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, और अन्न से ये शरीर सबके उत्पन्न हुए। सबके शरीर उत्पन्न हुए माने सब क्या है? परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी है, ये पंच महाभूतों के प्रपंच से बना हुआ जो कुछ भी है, ये दृश्य जगत, दृश्य अदृश्य जो भी समझो, ये जगत, ये सृष्टि परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। वास्तव में यह परमात्मा ही है, यह परमात्मा ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं परमात्मा हूँ, आप भी परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। जड़ है परमात्मा, चेतन है परमात्मा, सजीव है परमात्मा, निर्जीव है परमात्मा, चलता फिरता है वह परमात्मा है। जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे वनस्पति इत्यादि या काई इत्यादि, ये भी परमात्मा है। जिसमें जीव नहीं है, जीव प्राणन क्रिया जो नहीं करता है, जो वंश वृद्धि भी नहीं करता है, ऐसे पत्थर, ये भी परमात्मा है। पत्थर, पहाड़, कंकड़, रेती, धूल, ये मिट्टी, ये सब भी परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के सिवा कुछ दूसरा तो था ही नहीं। एक और ऐसा ही एक था कि जो कभी, जिसमें कभी दूसरा हो नहीं सकता। एकम एव अद्वितीयम। तो इसका मतलब यही हुआ कि सब कुछ परमात्मा है। अगर सब कुछ परमात्मा है तो बुद्ध क्यों परमात्मा नहीं हो सकते?
अब आप बताओ मुझे, वह चाहे माने चाहे ना माने। इस जमाने में भी, इस युग में भी, इस समय भी कई लोग ऐसे हैं चारवाक वाले। हम सब वैसे तो चारवाक ही है। जो शरीरवादी है, भौतिकवादी है, वह चारवाक है। खाओ पियो मौज करो, किसने कल देखी है। मर जाओगे तो कौन आपके पास आएगा पैसे लेने, वापस लेने के लिए। कर्जा करके भी घी पियो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो। ऐसा मानने वाले हम सब यही तो है। हम परमात्मा में मानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में नहीं मानते। जो नहीं मानते वह कौन है? अगर सब कुछ परमात्मा है तो सज्जन भी परमात्मा है और दुर्जन भी परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा है तो सुगंध भी परमात्मा है और दुर्गंध भी परमात्मा। दुर्गंध इसलिए परमात्मा है कि सुगंध ही विकृत होकर दुर्गंध हो गई, सज्जन ही विकृत होकर दुर्जन हो गए। ये विकृति उसमें आ गई, इसलिए संजोगोवशात परिस्थितिवश जो भी हुआ, लेकिन एक ही परमात्मा विविध रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अब आपने कहा कि बुद्ध को भी ईश्वर माना गया है। ईश्वर का मतलब है ईशनशील ईश्वर, जो शासन करता है, जो संचालन करता है, जो व्यवस्थापन करता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो उस जमाने में क्या हुआ था कि हमारे वेद में कुछ बातें ऐसी कही गई, वो छूट देने के लिए नहीं लेकिन लिमिट करने के लिए कही गई। जैसे समझो कि काम हमारी सहज वृत्ति है। भगवान ने अगर प्राणी के अंदर काम नहीं डाला होता तो वंश वृद्धि कैसे होती? नहीं होती। इसलिए काम का बीज परमात्मा ने हमारे अंदर रखा, तो हमें काम पैदा होता है, हमें भोग करने की इच्छा होती है। तो स्वच्छंद भोग न हो जाए, पशुवत न हो जाए, इसलिए हमने विवेक का उपयोग करके लग्न संस्था का निर्माण किया। ये हमारे ऋषियों ने कि भाई आपको काम भोग करना है तो कोई बात नहीं, आप शादी कर लो और एक स्त्री के साथ, एक पुरुष के साथ आप अपना ये व्यवहार कर सकते हो, संभोग कर सकते हो। और उसमें भी कितनी, आप देखो शास्त्र में तो पता चलेगा कितनी लिमिट लगा दी है। शादी करके आप भोग करते ही रहो, करते ही रहो, इसलिए नहीं शादी करने को कहा। शादी कर इसलिए करने को कहा कि आप बच्चे पैदा करो, अपना वंश जारी रखो, यह सिलसिला चलते रहना चाहिए, इसका उन्मूलन नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए लग्न संस्था का निर्माण हुआ और उसमें बंधन डाल दिए गए कि भाई अमावस्या को या पूर्णिमा को आप संभोग नहीं कर सकते, अष्टमी और क्या कहते हैं ये द्वितीया तृतीया को नहीं कर सकते, किसी महापुरुष का जन्मदिन है जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, वार त्योहार नहीं कर सकते, एकादशी को नहीं कर सकते, संध्या समय नहीं कर सकते और दिन में नहीं कर सकते। ये सब बहुत सी लिमिटेड डाल दी। किस लिए? हमारे काम की वृत्ति को मर्यादित करने के लिए। तो उसी तरह हमारी एक खाने की भी वृत्ति है, भोग वृत्ति, ये दो वृत्तियाँ सबसे प्रबल है। खाने की भी, कुछ भी खाना है, कैसे भी खाना है, इधर उधर करके भी खाना है, ऐसा वैसा बना करके भी खाना है। करेला कड़वा है तो कड़वा है तो क्या हुआ, इतना अच्छा हरा हरा है तो उसको खाना ही चाहिए। तो ढूंढ निकाला कि उसको नमक में भिगो दो टुकड़े करके और फिर निचोड़ दो, फिर उसको बॉईल कर लो, फिर निचोड़ दो, उसकी कड़वाहट निकल जाएगी। उसमें आटा गेहूं का या क्या कहते हैं वो चने का आटा डाल दो उसमें और फिर उसकी सब्जी बनाओ तो वह कड़वा नहीं लगे। उसमें गुड़ भी डाल दो, कड़वा नहीं लगेगा। तो ये उपाय हमने निकाले। तो उसी तरह हमने शेर को, चित्ते को शिकार करते हुए देखा, तो उसको मांस खाते हुए देखा। हमने लगा कि अरे ये भी खाने की कोई चीज़ होगी। तो मनुष्य ने भी मांस खाना शुरू कर दिया। और मांस खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिंसा करनी पड़ेगी। इतनी हिंसा बढ़ गई कि आप देख लेना पूर्व की कहानियों में, राजा शिकार पर जाते थे, क्षत्रिय शिकार पर जाते थे, युवान शिकार पर क्या करेंगे शिकार करके, खाना है बस। तो उसमें मर्यादा डाल दी कि आप यज्ञ करो, यज्ञ में बलि दो, किसी पशु की बलि भी आप दे सकते हो, घेटा बकरा जो भी है उसकी बलि दो और उसका प्रसाद बनाओ और प्रसाद के रूप में पाओ। प्रसाद का मतलब ये नहीं कि भर भर के खाओ, प्रसाद तो थोड़ा सा ही होता है ताकि आपकी वासना संतुष्ट हो जाए। तो लोगों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मिले इसलिए बहुत विधि विधान सब छोड़ दिए और यज्ञ करने लगे और वध करने के लिए, ये पशु की बलि देने के लिए, मांसाहार करने के लिए यज्ञ होने लगे।
डेली यज्ञ, आज यज्ञ इसका, कल यज्ञ उसका, परसों यज्ञ उसका। हमने किया तो हमने अपने सगे संबंधियों पड़ोसियों को निमंत्रित किया, और दूसरे दिन दूसरे ने किया, तीसरे दिन तीसरे ने किया। तो ये सिलसिला इतना चला कि हिंसा 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 चारों ओर फैल गई। तो भगवान ने अवतार लिया कि चलो भाई, यज्ञ है वो इसलिए था कि यज्ञ नारायण है, उसको अर्पण करके आप अपनी वासना पर कंट्रोल कर सको। इसलिए उसमें भी देखो कोई एक सूत्रा या कुछ ऐसा नाम है, मैं भूल गया उसको। उस यज्ञ में शराब को सूंघने का विधान है, लेकिन संस्कृत के शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो लोगों ने ऐसा अर्थ निकाला कि शराब पीना है प्रसाद के रूप में। कहीं पर पीने का विधान नहीं है, सिर्फ सूंघना है। पशु बलि देने का विधान नहीं है, सिर्फ छूना है, उसको छू कर छोड़ देना है। फिर उसको हमारे घर के वपराश में उपयोग में नहीं लेना है, वह भगवान का हो गया। अब उसको बकरा है तो भी उसको जंगल में छोड़ दो, या तो उसको पालो पोसो, उसको बस ऐसे ही, उसका और कोई उपयोग आप नहीं कर सकते। ये प्रसाद हो गया, भगवान का हो गया। तो ये विधान है, लेकिन लोगों ने अर्थ निकाला ये। जैसे समझो कि एक आश्रम में एक लड़का आया, गुरुजी मुझे शिष्य बनाओ। गुरुजी का ठीक है, रुक जाओ। वो तो बहुत बीड़ियाँ पीता था, तो किसी दूसरे शिष्य ने फरियाद की, महाराज ये तो बहुत बीड़ी पीता है। तो उसने कहा भाई बीड़ी छोड़ दो। उसने कहा महाराज बहुत सालों से आदत है, नहीं छूटेगी। तो ऐसा करो आप इतवार को पियो, बाकी 6 दिन छोड़ दो। ठीक है चलो। तो गुरुजी एक दिन, और छुप छुप के पियो, किसी को पता ना चले। तो क्या ठीक है। एक दिन गुरुजी गए बाहर गाँव, और वो तो अकेले थे सनिया, वो ब्रह्मचारी लोग। तो वो लड़का बीड़ी पीने लगा, किसी ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है, गुरुजी ने छूट दी है इतवार को पीने की। तो उन्होंने, उस लड़के ने दूसरे लड़कों को बताया कि गुरुजी ने कहा कि इतवार को बीड़ी पीना चाहिए। सब लोग इतवार को बीड़ी पीने लग गए। गुरुजी आए, पता चला अरे ये क्या हो गया। अरे मूर्खो, इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक इतवार को इसको छुप के पीने की हमने छूट दी थी, और फिर हम ये भी करने वाले थे कि इतवार को एक ही पियो और फिर उसको भी छोड़ दो। धीरे धीरे ऐसे छूटती है। लेकिन उन्होंने अर्थ निकाला कि नहीं, इतवार को बीड़ी पीना है, सबको पियो। तो हमने ऐसे अर्थ निकालकर यज्ञ को बदनाम कर दिया। इसलिए बुद्ध आए, उसने कहा कि कोई यज्ञ नारायण नहीं है, कोई यज्ञ नहीं करना है, अपने आप में ढूंढो, अप्पो दिप्पो भव, खुद प्रकाशित हो जाओ। कहीं कोई दूसरा नहीं बैठा तुम्हारा संचालन करने के लिए। तुम्हारी वासना, तुम्हारी कामना, यही तुम्हें पीड़ा देती है, यही तुम्हें बंधन करती है। उसने कोई गलत बात नहीं की, सभी बातें सही की। सिर्फ यज्ञ नारायण को, माने कि ईश्वर को नकार दिया। क्यों? ये हिंसा रोकने के लिए। अहिंसावादी थे बुद्ध। अहिंसा, करुणा, करुणा से ही अहिंसा होती। करुणा जिसमें नहीं है वह अहिंसा का पालन नहीं कर पाएगा। तो करुणा मूर्ति माने जाते हैं बुद्ध। इसलिए हमारे सनातन धर्म ने उसको भी ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है। उसने कोई गलत नहीं। और बुद्ध, जिसको हम बुद्ध मानते हैं, वह एक ही बुद्ध नहीं, बुद्ध का अर्थ ही होता है प्रज्ञावान। जो ज्ञानवान है उसको बुद्ध कहते हैं, प्रबुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान, विवेकवती बुद्धिवान, उसको बुद्ध कहते हैं। कई बुद्ध हो गए। ये जो अवतारी बुद्ध है, उसने कोई एल फेल बातें नहीं की थी आजकल जो चल रही है, वो सब तो फिर बाद में घुसेड़ दी गई है। मतलब कि उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। जैसे वो बीड़ी का किया था, ऐसे लोग समझे नहीं और अर्थ का अनर्थ कर दिया। वैसे बुद्ध कोई नास्तिकवादी भी नहीं थे, अगर है भी तो भी उसने कोई गलत सिद्धांत प्रस्थापित नहीं किया है, जो आजकल कई सिद्धांत ऐसे चलते हैं। मनुष्य के हित में, सभी प्राणियों के हित में, जीव मात्र के हित में जो है, उसी का उन्होंने प्रचलन किया है। इसलिए हमारा सनातन धर्म उसको भी ईश्वर का अवतार मानता है। वास्तव में वो ईश्वर के ही अवतार थे, और जो बिगाड़ था उसको सुधारने के लिए आए थे। कोई अंग ज़्यादा सड़ जाए तो डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करके उसको काट देता है। तो ये यज्ञ नाम का अंग बहुत ज़्यादा उसमें सड़न पैदा हो गई थी, मतलब कि हिंसा बहुत हो गई थी, उसको आधार बनाकर हिंसा होने लगी थी। तो बुद्ध ने आकर उस अंग को काट दिया कि ईश्वर नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ये सब करो। और बाद में तो देखो कितने बुद्ध हुए, और उसमें मांसाहार भी आ गया। जिन्होंने मांसाहार रोकने के लिए अवतार लिया था, उसी संप्रदाय में आजकल मांसाहार भी होता है। तो ये हिंसा के बगैर कैसे होगा? तो ये गलत बात उसमें बाद में समय के व्यवधान के कारण आ जाती है। तो इसी तरह हमारे सनातन धर्म ने बुद्ध को भी ईश्वर का अवतार माना है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।